हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल देव एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। कल तक हमने बात की थी क्वांटम नंबर्स की, क्वांटम नंबर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, और आज हुंस रूल, पॉलिज रूल और अफबाउ रूल्स की बात करेंगे। इसमें उसका डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हुंस रूल। हुंस रूल, हुंड का नियम। तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग हुंड क्या कहता है, हुंड का नियम क्या कहता है कि किसी ऑर्बिटल में जोड़े बनने की प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं होती है जब तक कि आखिरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश ना कर जाए। या हम ये कहेंगे कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होती है जब तक कि आखिरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं जाता है। जब आखिरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है तब एक एक करके फिर पेयरिंग शुरू होती है। तो इस तरह से हुंस का रूल है। आइए देखते हैं हुंस का रूल क्या कहता है कि किसी ऑर्बिटल में पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होती है, पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होती है जब तक कि आखिरी कक्षक में या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं आता है। तो किसी ऑर्बिटल में जोड़े बनने की प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं होती है जब तक कि आखिरी ऑर्बिटल में आखिरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं जाता है। जब आखिरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है तब उसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू होती है। आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि अगर हमारा मान लो हमें D5 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो हम कैसे फिल करेंगे। ये हमारा D5 और D5 में इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे 1 बाई 1, 1 2 3 4 5। हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरने। 1 2 3 4 5 हमने लिया इलेक्ट्रॉन को और 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन को नहीं फिल करना है आंखें बंद करके। हमें हुंस के रूल को फॉलो करना है। हुंस का रूल क्या कह रहा है कि किसी ऑर्बिटल में जोड़े बनने की प्रक्रिया जब तक स्टार्ट नहीं होती है जब तक कि आखिरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर जाता। यहाँ देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, पाँचों इलेक्ट्रॉन एक एक करके 5 ऑर्बिटल में फिल हो गए। और अब अगर हमें 6 इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है या छठा इलेक्ट्रॉन मिलता है तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो जाएगी। मान लो हम D6 के लिए फिल करेंगे। किसके लिए? D6 के लिए यहाँ पे मैं फिल करूँगा। तब किस तरह से इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में हम फिल करेंगे। ये हमारा D ऑर्बिटल है और हम देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5। देखिए डियर स्टूडेंट, हमने क्या करा, एक एक करके इलेक्ट्रॉन को आखिरी कक्षा तक इलेक्ट्रॉन पहुँचा दिया, आखिरी कक्षक तक, आखिरी ऑर्बिटल तक। अब अगर हमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो यहाँ पर होगा, और अगर हमें 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएँ तो हम किस तरह से फिल करेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएँ तो फिर इसके बाद नेक्स्ट पेयरिंग हो जाएगी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से मान लो हमारे पास P4 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए है, P4 को करना है तो हम कैसे फिल करेंगे। P4 को कैसे फिल करेंगे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन इसमें और थर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें। अब आखिरी कक्षक में, आखिरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया। अब हम जोड़े बना सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, हम इसको पेयर्ड कर सकते हैं। अगर हमें इस तरह से P5 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हो P5, तो हम क्या करेंगे, ये 3 ऑर्बिटल, 3 कक्षक हैं हमारे पास P के, और हम क्या करेंगे इसमें पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब आखिरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन एंट्री कर गया। अब क्या करेंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें, 5वां इलेक्ट्रॉन इसमें। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स,
आखिरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जब तक प्रवेश नहीं कर जाता है तब तक हम ऑर्बिटल में पेयरिंग स्टार्ट नहीं करते, जोड़े बनने की प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं होती है। ये हमारा होम्स का रूल कहता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं अफबाउ रूल। अफबाउ रूल को किस तरह से हम देखेंगे। अफबाउ रूल क्या कहता है, तो अफबाउ क्या है, अफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है। अफबाउ क्या है, एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना, निर्माण करना। क्या पढ़ रहे हैं हम, अफबाउनियम, अफबाउनियम। अफबाउ क्या है, एक जर्मन भाषा का शब्द है। अफबाउ क्या है, एक जर्मन भाषा, जर्मन लैंग्वेज का शब्द है और जिसका अर्थ है रचना करना, रचना करना या निर्माण करना, रचना करना या निर्माण करना। अर्थात ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करता है। तो अब ये क्या है, जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करना या निर्माण करना, ठीक है, रचना करना। तो किस तरह से एक चार्ट दिया गया है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो ये हमारा चार्ट है 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s। यहाँ पे क्या करेंगे हम 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। एक ऊपर से छोड़ेंगे, एक नीचे से। क्या हो जाएगा 3d 4d 5d और 6d। फिर क्या हो जाएगा 4f और 5f। इस तरह से हमने एक चार्ट फिलो कर लिया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरह से इसको काटते चले जाते हैं और नीचे को तीर जो जो करते जाएंगे एक सीधे में उसको काटते हुए चले जाएंगे इस तरह से। और ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक चार्ट फिलो हो जाएगा, चार्ट तैयार हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से। आप क्या करेंगे, इसको, इसके हेड को इसके टेल से मिला देंगे इस तरह से। और यहाँ से हमें एक ऑर्डर मिलता है। अफबाउनियम क्या कहता है, अफबाउनियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, ऊर्जा के बढ़ती हुई सीक्वेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं किसी कोश में, किसी कक्षक में। तो क्या होता है, ये एक ऑर्डर मिलता है यहाँ से 1s, फिर क्या हो जाएगा 2s, फिर क्या हो जाएगा 2p, फिर इसके बाद 3s 3p 4s, इसके बाद क्या हो जाएगा 3d, और इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 4p, और इसके बाद 5s। आफ्टर दिस क्या हो जाएगा 4d, और आफ्टर दिस 6s। आफ्टर दिस क्या हो जाएगा 4f, आपका 4d आ गया। और 4d के बाद यहाँ से देखिए हम 4s के बाद क्या हो गया 3d के बाद हो गया हमारा 3d के बाद क्या हो गया 4p के बाद 5s के बाद हमारा क्या हुआ, हम पीछे जाते हैं और 5s के बाद 4d और 4d के बाद फिर हम यहाँ आएंगे। 4d के बाद क्या आ जाएगा हमारा 5p और 5p के बाद क्या आ जाएगा 6s के बाद फिर हमारा क्या आ जाएगा ये 4f, और 4f के बाद क्या आ जाएगा हमारा 5d, और 5d के बाद फिर 6p, और 6p के बाद 7s के बाद 5f के बाद 6d, और 6d के बाद 7p, और 7p के बाद
8s। इस तरह से हमें एक ऑर्डर मिलता है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे बहुत छोटा सा हम एग्जाम्पल लेंगे, मान लो ओ के पास कितने हैं 8, अब क्या हो जाएगा ओ के पास 8, तो 1s2 2s2 और 2p4, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 और 4 8, 1s2 2s2 और 2p4। नाइट्रोजन का ले लेते हैं हम 7, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3, सॉरी। इस तरह से हम फ्लोरीन का 9, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 2 2 4 और 2p5, तो 2p5 हो गया। इस तरह से हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। नियान का लिख लें 10, तो 1s2 2s2 और 2p6, तो इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। और भी अभी हम उसका लिखेंगे, क्रोमियम का जो हमारे अपवाद हैं उनका हम लिखते हैं, किस तरह से लिखेंगे। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, अपवाद नियम क्या है। जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना। किसका निर्माण करेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मेशन करेगा। एक चार्ट फ्लो करते हैं और इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपवाद रूल के अकॉर्डिंग, अपवाद नियम के अनुसार ऊर्जा के या एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। तो ये हमारा अपवाद रूल था। अपवाद रूल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपवाद वाले क्रोमियम कॉपर का बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत चर्चित एग्जाम्पल रहता है, मैं उसको बताना चाहूँगा। क्रोमियम क्या है 24, तो क्या हो जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और कितना होगा 3d 2 2 4 6 10 12 और कितना हो जाएगा 18 18 20 4 होना चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग होता है। सही वाला क्या होता है, सही ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 और 3d5। और भी लिख सकते हैं हम, कैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1, इसको हम पहले लिख सकते हैं 3d5 और 4s1। ये दोनों ही सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। होता क्या है कि s, p और d और f तीनों ऑर्बिटल या तो वो क्या हो हाफ फील्ड हो, कहने का मतलब s0 खाली हो बिल्कुल 0 0 0, या फिर s हाफ फील्ड हो, p हाफ फील्ड हो, d हाफ फील्ड हो, f हाफ फील्ड हो, या फिर क्या हो s फुल फील्ड हो, p फुल फील्ड हो, d फुल फील्ड हो और f फुल फील्ड हो। यानी कि s में या तो s-p-d-f में या तो एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, या फिर 1 3 5 7 आधे आधे भरे हों, या फिर पूरे कंप्लीट भरे हों। तो इन कंडीशन में जो ऑर्बिटल होते हैं, कोष होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये तो फुल फील्ड है, लेकिन ये क्या है ना हाफ फील्ड है, ना पूल फुल फील्ड है और ना खाली है। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप मार जाता है, जिससे क्या होता है ये हाफ फील्ड हो जाता है और ये भी हाफ फील्ड हो जाता है और दोनों ही स्थायी हो जाते हैं। इस तरह से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला रॉन्ग हो जाता है और ये वाला सही हो जाता है। दूसरी कंडीशन आती है कि ये किस तरह से, ये अंदर है यहाँ बाहर है। तो होता क्या है, पहले क्या होता है डी, ये एक कोषों के पर्दे होते हैं, ये पेनिट्रेट करके जो एस होता है डी को पेनिट्रेट करके अंदर आ जाता है। जब ये इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तब डी को पेनिट्रेट करके एस अंदर आ जाता है। लेकिन जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन आता है, इसकी पावर बढ़ जाती है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन आता है तो ये इसको उठा के बाहर कर देता है, तो डी अंदर, यानी कि ये 3d5 अंदर और 4s1 बाहर। इस तरह से ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब कॉपर का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। कॉपर क्या होगा, तो कॉपर का 29 और 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 और क्या हो जाएगा फिर 4s2 और 3d9। 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 9 29
लेकिन सही वाला क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 और 3d10। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ चला जाएगा। तो और भी कैसे लिख सकते हैं हम इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 और 4s1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों ही सही हैं, ये वाला रॉन्ग है। तो इस तरह से कॉपर 29 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। और भी हैं, पैरेडियम है, AU है, ये सब इसके अपवाद हैं। तो इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं, स्टेबिलिटी गेन करवा के उसको सही लिख सकते हैं, हाफ फील्ड, फुल फील्ड या वैकेंट करके। अब हम देखेंगे पाउली का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम। क्या देखेंगे? पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का नियम क्या कहता है कि किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। चारों क्वांटम संख्याएं कौन सी होती हैं? कल हमने डिस्कशन किया था इस बारे में। डियर स्टूडेंट्स, कौन कौन सी होती हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। चार प्रकार की मुक्त क्वांटम संख्या, दोगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और फोर्थ कौन सी थी? चक्कर क्वांटम संख्या, जिसको क्रम था N, L, M और S से हम शो कर रहे थे। तो कल हमने इसको देखा था। तो अगर चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, अगर उनके तीन क्वांटम संख्याओं के मान, मुक्त क्वांटम संख्या, दोगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान समान हैं अगर, तो निश्चित ही ये नियम ये कहता है कि फोर्थ क्वांटम नंबर यानी कि चक्कर क्वांटम संख्या के मान स्पिन क्वांटम नंबर के मान कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। और ये नियम इस बात को कहता है, इसने इसको, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ देख लेते हैं इस तरह से, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है? सेकेंड इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे, अगर n = 0 है तो यहाँ भी n = 0 होगी। अगर n = 0 है तो L = भी 0 आएगा, क्योंकि कैसे निकालते हैं? n-1 से। तो यह भी L = 0। फिर m = 0 हो जाएगा तो यहाँ भी m = 0 हो जाएगा, क्योंकि n के L के मान n पर डिपेंड करते हैं और m के मान L पर डिपेंड करते हैं। लेकिन s बराबर, अगर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा है? क्लॉकवाइज है, तो s बराबर क्या हो जाएगा? +½ और ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये कैसा हो जाएगा? s = +½ तो हमने ये देखा, क्या देखा यहाँ पे? ये सेम है दोनों, यहाँ पर L का मान भी सेम है, M का मान भी सेम है, लेकिन S का मान +½ है और S का मान +½ है और ये यहाँ S का मान -½ है, S का मान -½ है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ तो डियर स्टूडेंट्स, पाउली का नियम ये कहता है कि किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं, और यदि उनके तीन क्वांटम नंबर्स के मान समान हैं, सेम हैं, तो फोर्थ क्वांटम नंबर्स, स्पिन क्वांटम नंबर्स के मान निश्चित ही, डेफिनेटली ही डिफरेंट होंगे। ये हमारा क्या कहलाता है? पाउली का नियम कहलाता है। 3 नियम्स को हमने आज की वीडियो में पढ़ा। एक बार रैपिडली मैं इसको बताऊंगा। सबसे पहले हमने पढ़ा हुंस का रूल। हुंस का रूल क्या कहता था कि किसी ऑर्बिटल में जोड़े बनने की प्रक्रिया, जोड़े बनने का प्रोसेस या पेयरिंग स्टार्ट तब तक नहीं होती है तब तक कि आखिरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा अबाउ रूल। अबाउ रूल क्या कह रहा था कि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या किसी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। अबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना, निर्माण करना। इससे एक चार्ट फॉलो करते हैं, इससे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा पाउली का नियम। पाउली का नियम क्या कह रहा है? किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। अगर उनके तीन क्वांटम संख्याओं के मान समान हैं तो निश्चित ही लास्ट क्वांटम नंबर यानी फोर्थ क्वांटम नंबर के मान डिफरेंट होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहाँ समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर हमारा आपको पसंद आएगा। अगर इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, आगे भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।